नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको सीएलसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने पूरा ट्रायल किया है, सक्सेसफुल रिजल्ट है करके बोला है, और भी हम ज़्यादा जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नया नया शुरू करते हैं तो आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन देना है मैं आपको इसमें कवर करके देता हूँ। इसमें क्या क्या टूल्स रेडी रखना है आप लोगों को, पहले वो सारा डिटेल्स, और क्या क्या मटेरियल से बना सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे फ्लाई ऐश अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, उसका डेंसिटी क्या है, बेसिक टेक्निकल वर्ड्स क्या आता है, वो सारा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। चलिए देखते हैं आज पहले क्या क्या टूल्स चाहिए और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। पहले हम रॉ मटेरियल्स देख लेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल से आप बना सकते हैं करके। तो सीएलसी बनाने के लिए पहले फिलर मटेरियल में आप फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं, या रिवर सैंड यूज कर सकते हैं, मिट्टी भी यूज कर सकते हैं, एम सैंड वॉश करने का जो स्लज जाता है वो यूज कर सकते हैं, या जो ग्रेनाइट का वेस्ट आता है वो यूज कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल जो फाइन रहता है उसको आप यूज करके बना सकते हैं। इधर हमारे पास कुछ मटेरियल्स है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा आपके जानकारी के लिए। ये जो आप पहले ये देख रहे हैं, ये बहुत फाइन है, ये थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई ऐश है। ये थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई ऐश है, ये बहुत फाइन रहता है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम रहता है। वही आप इधर देख रहे हैं, ये नॉर्मल बॉयलर का, इसमें भी कोल यूज हुआ है, और बाकी कोई भी वुड मटेरियल और बहुत सारा कोकोनट शेल, ऐसे हर एक तरह का बर्निंग फ्यूल इसमें यूज हुआ है। इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहता है। हम लोग पहले इसी को यूज करते थे। ये एक 8 साल पुराना मटेरियल है। ओके, इसमें भी आप सीएलसी को बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट का चाहिए, यही चाहिए वही चाहिए करके कुछ भी नहीं है। आप कोई भी मटेरियल से आप बना सकते हैं। क्यों फ्लाई ऐश यूज किया जाता है? क्योंकि सीएलसी जो है वो लाइट मटेरियल है, जैसे लाइट वेट ब्लॉक्स है, तो उसके लिए जो हल्का जो मटेरियल होता है उतना वो मटेरियल हल्का बनता है करके सीएलसी में फ्लाई ऐश को मेजरली यूज किया जाता है। अगर आपके पास फ्लाई ऐश अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ पे भी फ्लाई ऐश अवेलेबल नहीं है, हमें ऐसे वाला आधा अधूरा फ्लाई ऐश मिलता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा है, ये आपको एम सैंड यानी स्टोन को क्रश करने के बाद जो स्टोन डस्ट आता है उसको वॉश करके एम सैंड बनाते हैं। वो एम सैंड का ये फाइन मटेरियल है, स्लज मटेरियल है। उसमें जो वेस्ट निकल जाता है, पानी के साथ बह जाता है वॉश करने के टाइम पे, वो वाला मटेरियल है। इससे भी आप बना सकते हैं। ये तो अभी इंडिया में बहुत सारे जगह पे ह्यूज क्वांटिटीज में अवेलेबल है, क्योंकि हर एक जगह पे स्टोन डस्ट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। उसमें स्टोन डस्ट को वॉश करके एम सैंड में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड में। उसमें से जो सिल्ट कंटेंट निकलता है, ये वही सिल्ट है। ये आपको वेट फॉर्म में मिलता है। ओके, इसको आप वेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपको ड्राई फॉर्म में मिलता है तो ड्राई में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये मटेरियल आपके अगल बगल में है तो इसमें से कोई भी आप प्री कैस्ट प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। अगर आपको ये ड्राई फॉर्म में मिलता है तो ड्राई कास्टिंग कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से ऐसे। अगर आपको ये वेट फॉर्म में मिलता है तो आप वेट कास्टिंग, जैसे पेवर ब्लॉक हो गया, या आप कोई भी विंडो फ्रेम्स, ऐसे कुछ भी ब्रीज ब्लॉक ऐसे बना सकते हैं इसमें से। और ये वाला है स्टोन डस्ट। इसमें से जो उड़ रहा है ना धुआं, वही ये मटेरियल है। ओके, ये सीव किया है। इसमें से सीव करके हमने ये जो छोटा छोटा पत्थर रहता है ये निकाल दिया है। ओके, अगर आप सीएलसी में डालेंगे ना तो ये नीचे जाके सेटल हो जाता है। मगर अभी हमारा बूस्टर यूज करने के बाद ऐसे भी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। इतना जो मोटा रहता है 2 mm 3 mm का, ये यूज कर सकते हैं। इससे बड़ा आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो है स्टोन डस्ट है। और ये वाला है जो रेती है, जो बारिश में जो आपको नदी में मिल जाता है, या आपके खेतों में जो रेत आता है, इसमें मिट्टी भी मिक्स है और रेत भी मिक्स है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें से भी हमने इसको छान के जो मोटा मोटा पत्थर रहता है उसको हमने निकाल दिया है, क्योंकि सीएलसी लाइट वेट होता है। तो जब हम उसको मोटा मोटा पत्थर डालते हैं तो वो नीचे जाके सेटल हो जाता है करके, मगर बूस्टर में उतना सेटलिंग नहीं होता है। फिर भी मोटा जो पत्थर रहता है उसको निकालना बेहतर होता है। तो ये हो गया रेती। और ये जो है, ये हमारा ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट है। हमें इधर आसानी से ओपीसी 53 ग्रेड मिल जाता है, मगर बाकी जगह पे इंडिया में या इंडिया के बाहर ओपीसी 53 नहीं मिलता है। 43 ग्रेड मिल जाता है, या पीएससी सीमेंट मिल जाता है।
पीपीसी मिल जाते हैं, तो आप कोई भी सीमेंट यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, थोड़ा क्वालिटी और स्ट्रेंथ का डिफरेंस रहता है, तब आप थोड़ा सीमेंट का क्वांटिटी ज़्यादा कम कर लिया तो आपको ये आसानी से हो जाता है। ये जो आपने देखा ये सारा फिलर मटेरियल है, ये बाइंडर मटेरियल है। सीमेंट जो है बाइंडर है, बाकी का सारा आपको फिलर मटेरियल है। आप इसमें से कुछ भी आपके पास मिलेगा ना तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मिट्टी भी मिलेगा तो मिट्टी को भी आप सीव करके उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको जो टूल्स रखना है, पहले अभी आप चालू करेंगे, हमारा ट्रायल पैक लिया। हमारा ट्रायल पैक में आपको आता है सुपरफास्ट पाउडर आता है, एक 5 kg का फोम आता है और आपको एक बूस्टर का पैक आता है। तो ये यूज करने के लिए आपको पहले सीएलसी ट्रायल बनाने के लिए पहले आपको चाहिए एक पेंट मिक्सर। एक पेंट मिक्सर हो गया, आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिए या एक ले लीजिए। एक पेंट मिक्सर है और एक 50 लीटर का ड्रम है ये। ओके, मैं जो रेशियो बता रहा हूँ वो 50 लीटर बनाया जाता है, तो ये 50 लीटर का एक ड्रम है। उसके साथ में एक पेंट मिक्सर, उसके साथ में आपको चाहिए 1 लीटर का जग। ओके, 1 लीटर का एक मेजरिंग जग चाहिए और एक वेइंग स्केल, एक कांटा चाहिए इसको मेजरिंग करने के लिए। उसके साथ में आपको ये हमारा सुपरफास्ट पाउडर है जो हार्डनर के जैसे काम करता है। इसको आप यूज करेंगे तो सीएलसी का सेटिंग फास्ट होता है। और ये हमारा बूस्टर है। पहले जो सीएलसी बनता था वो बिना बूस्टर का बनता था। जब वो बूस्टर का बनता है बिना बूस्टर का, तो उसमें क्या है ना, कोलैप्सिंग का इश्यू बहुत ज्यादा रहता था। आप पूरा मोल्ड भरेंगे तो वो एक आधा 1 घंटे में आधा मोल्ड हो जाता था। तो तब क्या है, सीएलसी फेल्यूर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीएलसी फेल्यूर है करके। आप कोशिश कीजिए, सीएलसी 100% सक्सेसफुल है अभी, क्योंकि उसमें ये बूस्टर जाता है। तो आप पत्थर भी यूज कर सकते हैं या कोई भी हेवी मटेरियल भी उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हमारा फोम मिल जाता है, देखिए बहुत थिक रहता है। तो ये फोम हमने स्पेशली सीएलसी के लिए ही डेवलप किया है। अगर आपके पास कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड है उसको भी यूज कर सकते हैं, उससे भी फोम ही आता है। या आपके पास कोई जैसे सोप बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है, जैसे SLES हो गया, ये सारा आप वो भी यूज कर सकते हैं। मगर ये जो हमारा फोम है ये स्पेशली सीएलसी के लिए डेवलप किया है और ये स्टेबल फोम रहेगा। ये बेसिक टूल्स हो गया, मेजरिंग जग, स्केल, पेंट मिक्सर और ड्रम, ये सारा बेसिक टूल्स चाहिए। और ये रॉ मटेरियल में आपको फिलर मटेरियल में फ्लाई ऐश या कोई भी मटेरियल जैसे स्लज हो गया या एम सैंड हो गया, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। और एक आपको बाइंडर के तौर पे आपको सीमेंट चाहिए। इतना आपके पास रहेगा तो आप आराम से सीएलसी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल एक वर्ड आता है इसमें, डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब है वजन करके। अभी आप मेरा डेंसिटी कितना है पूछे तो मैं अगर एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता हूं तो मेरा 70 kg आएगा, तो मेरा डेंसिटी है 70 kg। ओके, तो वेट का मतलब है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एक वेट है, वेट को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है, जो पानी का डेंसिटी होता है वो आपको 980 kgs पर लीटर आता है। डेंसिटी 1 लीटर में कितना उसका वजन आता है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। वही अगर आप 1 m³ का अगर कंक्रीट लेते हैं तो वो 2400 to 2600 kgs पर m³ आता है। वही जो सीएलसी आप लेते हैं, सीएलसी में आप 750 kgs पर m³ कर सकते हैं, 850 कर सकते हैं, 950, 1000, 1200, कोई भी डेंसिटी में आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा सीएलसी बनाना है तो 750 डेंसिटी के ऊपर रखना है, और जितना डेंसिटी ज़्यादा जाएगा उतना आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। वही आप एएसी ब्लॉक में जाएंगे तो एएसी का अराउंड 700, 750 ऐसे आपको उसका डेंसिटी आ जाता है। तो मैं आपको एक पानी का पहले डेंसिटी दिखा दूंगा। ये एक मेजरिंग जार ले लीजिए, उसमें उसको रख के पहले आप 0 कर लीजिए। उसके बाद में उसमें 1 लीटर पानी डालिए। अभी 1 लीटर पानी का जो डेंसिटी है वो 970 to 980 ग्राम्स। 1 लीटर 1 kg नहीं आएगा पानी, 1 लीटर आपको 970, 980 आएगा। वही अगर आप हमारा जो लिक्विड केमिकल एडमिक्सचर्स आते हैं उसका जो डेंसिटी देखते हैं तो 1 kg 1 लीटर जो लिक्विड होता है केमिकल वो आपको 1 kg 100 ग्राम, 1 kg 200 ग्राम ऐसे आपको वजन अलग अलग रहेगा, क्योंकि
सारा जो मटेरियल होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, जितना TDS उसका ज़्यादा होता है उतना पानी का डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब है कितना वजन है वो मटेरियल का करके। अभी हम जो फोम निकालेंगे, फोम जब निकालेंगे तो फोम का जो डेंसिटी होता है, अगर आप फोम जनरेटर से फोम निकालेंगे तो 1 लीटर फोम का डेंसिटी आपको 25 to 35 या 40 तक आ जाता है। ओके, वही अगर आप ये पेंट मिक्सर से आप फोम जनरेट करेंगे तो उसका डेंसिटी आपको 90 ग्राम से 120 ग्राम 130 ग्राम तक आता है 1 लीटर का। उसको अब जब आप सीमेंट के साथ ऐड करते हैं तब उसका डेंसिटी बदल जाता है, और सीमेंट, फोम और फ्लाई ऐश ऐड करने के बाद उसका डेंसिटी भी आपको बदल जाता है। जैसे हम लोग फाइनल डेंसिटी बोलते हैं उसको, वो 750 हो सकता है, 850 हो सकता है, 950 हो सकता है, 1000 हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डेंसिटी, फोम को मिक्स करने के बाद क्या क्या डेंसिटी आएगा वो पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इसमें देखूंगा, और इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स में देख लेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये स्टोन डस्ट है और ये 6 mm का गिट्टी है। 6 mm का गिट्टी है, ये स्टोन डस्ट है। अगर आपको ये स्टोन डस्ट भी मिल रहा है ना तो उसको आप छान के यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा छान के दिखाऊंगा। ऐसा वाला पत्थर यूज़ नहीं होगा आपको CLC में। देखिए अभी ये फाइन हो गया है, इसको आप यूज़ करके CLC ब्लॉक्स बना सकते हैं। इसका जो मेश का जो साइज़ है ये 1.18 mm का है। अभी हम पहले आपको फोम जनरेट करने का तरीका, वो भी मिक्सर, पेंट मिक्सर यूज़ करके, हम इधर फोम जनरेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फोम का डेंसिटी अभी हम कैसे मारने से अलग अलग डेंसिटी आता है वो हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद में जैसे हमने स्टोन डस्ट को छान के उसका मटेरियल निकालने के लिए दिखाया है ना, तो हम आज स्टोन डस्ट का ही पाउडर से CLC बनाएंगे। उसका डेंसिटी क्या आता है वो पूरा हम एक बार देखेंगे। चलिए पहले हम लोग, मैं इसका बैच का साइज़ भी, आपको छोटा बैच है, मैं इसका साइज़ भी आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। ये पानी जो हमें डालना होता है पूरा मिक्स में, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और आपका मटेरियल का वाटर ऑब्जर्वेशन कितना है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। कुछ जगह पे अभी इस बैच में हम लोग रेगुलरली 6 लीटर पानी लेते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो पानी थोड़ा कम भी लेता है, जैसे 4 kg हो गया, 5 kg से, तो पानी आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 4 लीटर पानी ले रहे हैं। 4 लीटर पानी लेके उसमें हम लोग फोम जनरेट कर रहे हैं। इसमें 4 लीटर पानी डाल दो। आप कोई भी पानी यूज़ कर सकते हैं, बोरवेल का भी पानी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल नल का जो पानी आता है सॉफ्ट वाटर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये 4 लीटर पानी हो चुका है। इसके अंदर हम सारा जो केमिकल है, सुपर फास्ट हो गया और बूस्टर हो गया और फोम हो गया, तीनों को एक ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर। ये अभी सुपर फास्ट हमने 20 ग्राम लिया है, 20 ग्राम लेके उसको पानी के साथ डाइल्यूट किया है, उसको भी हम अंदर डाल रहे हैं। इसके अंदर हम बूस्टर डालेंगे। ये हमने 15 से 20 ग्राम बूस्टर लिया है। इसके अंदर हम 100 ग्राम हमारा जो PC3 का CLC सुपर नैनो फोम है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम इसको पेंट मिक्सर से चलाएंगे। चला के हम इसका अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग डेंसिटी कैसे आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा।
ये जो है 50 लीटर का ड्रम है। अगर हमारा जो कैलकुलेशन है यहाँ, ये जो रिम आप देख रहे हैं, लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन तक अगर ये फोम आ जाता है तो इसका जो डेंसिटी है वो 120 ग्राम्स पर लीटर हो जाएगा। अभी हम इनिशियली देखिए नीचे है, इसको थोड़ा हाफ तक आने के बाद उसका डेंसिटी दिखाएंगे और इधर तक आने के बाद उसका डेंसिटी आपको दिखा देंगे। आप इसमें जितना कम पानी यूज़ करेंगे उतना आपका फोम का जो डेंसिटी रहता है वो कम रहता है। अगर आप इसमें 5 लीटर पानी और 100 ग्राम फोम डालेंगे तो उसका डेंसिटी आपको 120 ग्राम पर लीटर आ जाता है। देखिए हम इसको थोड़ा ही मारा है, इसका अभी एक बार डेंसिटी चेक कर लेंगे। ये हमारा एक छोटा स्केल है जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है। अभी देखिए इसका जो डेंसिटी है 40 ग्राम्स पर लीटर है। हम इसको और मारेंगे और ये थोड़ा और भी थिक हो जाएगा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एयर बबल्स है, देखिए बहुत बड़ा एयर बबल्स है, ये स्टेबल नहीं रहेगा और भी इसको छोटा करना है। अभी आप देखिए इसका जो बबल साइज है वो बहुत छोटा हो गया है एंड अभी इसका हम डेंसिटी चेक करेंगे। साइड ಎಲ್ಲ क्लीन मारो। अभी इसमें हमने इसका जो डेंसिटी है अराउंड 20 तक आएगा। हाँ 28 है अभी इसका डेंसिटी, क्योंकि हमने इसमें पानी बहुत कम यूज़ किया है, फोम ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी 28 तक आया है। इसको अगर चाहिए तो आप बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें हम 6 किलो सीमेंट ऐड कर देंगे। अभी इसके अंदर हम लोग फोम तो रेडी हो गया है, इसका डेंसिटी है 28 टू 30 ग्राम्स पर लीटर। अभी हम 6 kg OPC सीमेंट डाल रहे हैं। 6 kg सीमेंट इसमें 6 kg सीमेंट है और हमने फोम लिया था। अभी इसका डेंसिटी है 300 ग्राम, इसका डेंसिटी है। इसमें हम लोग रिवर सैंड डाल रहे हैं। रिवर सैंड मीन्स हमारे यहाँ पे जो खेत में बारिश के बाद मिलता है वही हम उसका सैंड डाल रहे हैं, रिवर का नहीं है।
इसका डेंसिटी 530 ग्राम है, 530 ग्राम। इसमें हमने रिवर सैंड जो लिया था वो 9 kg लिया था। अभी इसमें 3 kg हम लोग फ्लाई ऐश डाल देंगे थोड़ा थिकनेस बढ़ाने के लिए। ये 620 का डेंसिटी। इसमें हमने 5 लीटर पानी लिया है और 100 ग्राम फोम और 20 ग्राम हमने बूस्टर लिया है, 20 ग्राम सुपर फास्ट लिया है और 6 kg सीमेंट, 9 kg रेती सैंड और 3 किलो फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मीन्स वो थर्मल पावर प्लांट का नहीं है, नॉर्मल फ्लाई ऐश हमने यूज़ किया है। इसका जो डेंसिटी है 624। मूला कौन सा?